जून 2020 में टिकटॉक बैन हुआ था और अब 2 साल के बाद ये शॉर्ट वीडियो ऐप फिर से इंडिया में वापसी कर रहा है एंड देयर आर चांसेस कि जल्द ही आप फिर से अपने फोन पर टिकटॉक चला पाएं, टिकटॉक ऐप यूज कर पाएं। जब से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था तब से इसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस इंडिया में टिकटॉक को वापस लाने के लिए काफी कोशिशें कर रही थी, बट इनको कोई रास्ता हाथ नहीं लग रहा था उस वक्त वापसी का। बट अब ये लग रहा है कि भाई टिकटॉक का इंडिया में जो वनवास चल रहा है वो अब पूरा होने वाला है और ये शॉर्ट वीडियो ऐप इंडिया में जल्द वापसी कर सकता है। और इस बार टिकटॉक की जो वापसी है वो कुछ डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स बाइटडांस एक इंडियन फर्म से बातचीत कर रही है पार्टनरशिप के लिए। टिकटॉक को इंडिया में वापस लाया जा सके और फिर ऐप को आगे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाइटडांस मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप से बात कर रही है। हीरानंदानी ग्रुप जो है वो बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से हैं और इनके अपने डेटा सेंटर्स भी हैं। और हीरानंदानी ग्रुप ने अभी अपने 23 प्लेटफॉर्म्स करके कुछ अनाउंस किए हैं और इसमें अगले साल मतलब अगले 3 साल में लोग 3500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइटडांस ने अपने इस प्लान के बारे में, इंडिया में रीएंट्री के बारे में गवर्नमेंट को भी इनफॉर्मली बता दिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैकडोर चल रहा है, बैकडोर पे बातचीत चल रही है। एज पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन है कि बाइटडांस टिकटॉक को वापस लाने के लिए एक इंडियन फर्म से बात कर रही है। हाँ, बातचीत जो है वो अभी इनिशियल फेज में है, शुरुआत फेज में है, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट को बाइटडांस ने अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और जब कंपनी अप्रूवल के लिए आएगी गवर्नमेंट के पास तब इस पर आगे बातचीत होगी। हीरानंदानी ग्रुप के अपने डेटा सेंटर्स भी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के नाम से, एंड हो सकता है कि बाइटडांस जो है इनके सर्वर्स पर ही आगे चलकर इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो स्टोर करे। बिकॉज सबसे बड़ा जो कंसर्न था जिसकी वजह से टिकटॉक पर बैन लगाया गया था वो डेटा से रिलेटेड ही था कि इंडियन यूजर्स का डेटा बाहर जाता है। गवर्नमेंट का कहना था कि टिकटॉक इंडियन यूजर्स का डेटा बाहर भेजता है और फिर उसे चाइना यूज करता है। एंड अब इस कंसर्न को अगर दूर करने के लिए ही बाइटडांस इंडिया में ही इंडियन यूजर्स का डेटा स्टोर करता है तो फिर आगे तो भाई अच्छी बात है इनके लिए। वैसे ये भी बात आ रही है कि टिकटॉक एक नए नाम से इंडिया में रीएंट्री कर सकता है, जस्ट लाइक पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया था एंड आज भी बैन है, बट बीजीएमआई के नाम से क्राफ्ट एंड पबजी को इंडिया में फिर से वापस लेके आ गया और अभी ऐसे ही टिकटॉक इंडिया में रीएंट्री कर सकता है। इंडियन फर्म से पार्टनरशिप करने के बाद वापस आ सकता है नाम बदल के। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाइटडांस अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को भी वापस हायर करने के लिए प्लान कर रहा है, कोशिश कर रहा है। टिकटॉक जब अपने पीक पर था तो इंडिया में इनके पास 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे और फिर पिछले साल जो बाइटडांस ने इंडिया में अपना सारा बिजनेस जो है वो बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। ऐप 2020 में बैन हुआ था और फिर उसके 1 साल के बाद इन्होंने अपना पूरा बिजनेस बंद कर दिया था, बट अब दोबारा से अपने बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है बाइटडांस। इंडिया में टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स थे उस वक्त एंड अब ये सभी यूजर्स दूसरे शॉर्ट वीडियो ऐप्स पर शिफ्ट हो गए, बट किसी को भी वो पॉपुलैरिटी, किन्हीं ऐप्स को भी वो पॉपुलैरिटी अब तक नहीं मिली है जितनी टिकटॉक को हासिल थी उस वक्त में। वैसे जब टिकटॉक को गवर्नमेंट ने बैन किया था तब ये कहा था कि ऐप जो है इंडियन यूजर्स का डेटा चुराता है, उसे देश से बाहर भेजता है। लेकिन एक और कंसर्न था जो सबसे बड़ा था इसके साथ जुड़ा हुआ, वो था कि इस पर जो शेयर किया जाने वाला कंटेंट है वो ऑब्सीन कंटेंट है। टिकटॉक ने कंटेंट क्रिएटर्स को एक बड़ा स्पेस प्रोवाइड किया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट बाद में जैसा जैसा कंटेंट इस ऐप पर शेयर किया जाने लगा उससे सभी को दिक्कत होने लगी थी और यही वजह थी बाद में कि इंडियन यूजर्स, स्पेशली जो यूट्यूबर्स थे, हमेशा टिकटॉक को क्रिटिसाइज करते थे और फिर बाद में पूरी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी चली, महीने भर वो पूरी कंट्रोवर्सी चली, जिसके बाद यूट्यूबर्स ने टिकटॉक की जाके रेटिंग डाउन कर दी और फिर जब गलवान वैली क्लैश इसी बीच हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था और फिर बाद में 150 से ज़्यादा दूसरे ऐप्स बैन हुए और फिर और ज़्यादा ऐप्स बैन हुए जिसमें पबजी मोबाइल भी शामिल था। पबजी तो वापस आ गया, अब टिकटॉक भी वापसी की कोशिश कर रहा है। वैसे अब इतने शॉर्ट वीडियो ऐप्स ऑलरेडी आ गए हैं, रील्स भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, तो ऐसे में टिकटॉक अगर वापस आता है तो क्या इसको वही पॉपुलैरिटी मिल पाएगी या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी और दूसरी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।